रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। ओके ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये आपने देख लिया। अब ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है कि कैसे जो इंस्टॉलेशन के अंडर में कैसे आएगा, फ्लो चार्ट के बेसिस पे, असेसमेंट के बेसिस पे कैसे आएगा, और फिर ये असेसमेंट में ये आपका ये देखने वाली चीज है कि कैसे मैन एंट्री इंस्पेक्शन, एनडीटी, सीसीटीवी, एसएसईटी मींस नाउ हाउ यू आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्लियर अप दीज थिंग्स, मींस हाउ यू आर एक्चुअली असेसिंग। असेसिंग करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल चाहिए, आपको पर्टिकुलर उसका पूरी डिटेल्ड रिसर्च चाहिए। अगर आपको कोई सैटेलाइट सर्च इमेजेस से, अगर आप कुछ सर्वे से अगर आप कुछ निकाल सकते हैं, सो दैट विल आल्सो हेल्प। एंड ये आपके अलग मेथड्स है, दैट ये अभी दो ही मेथड है, इपॉक्सी मेथड, सीमेंट मोटर मेथड। बट अगर कोई न्यू मटेरियल से आप करना चाहते हो तो कोई मेथड्स की कमी नहीं है, कितने भी मेथड्स आपके आ सकते हैं। सो दीज आर सम प्रोसेसेस जो ऑलरेडी मैं आपको समझ चुका। अब ये ग्राफिक्स देखने वाली बात है। सबसे पहले अब आप देखिए इसमें क्या होता है। डायफ्राम वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है, मींस कैसे आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू एक ऑलरेडी 4 लेन या 6 लेन चल रहा है, आपको उसके नीचे एक लेन बनाना है। तो किस तरीके से आप सबसे पहले ट्रेंचिंग करना शुरू करेंगे। तो पहले आपने क्या करा, इधर से एक्सकेवेट करा डायफ्राम वॉल को और उसको लेफ्ट एरिया को कर दिया, फिर आपने उतना ही राइट एरिया कर दिया और इसको यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया कि डिस्टर्ब ना हो। फिर आपने क्या करा, इसमें एक्सकेवेशन के साथ इसमें यहाँ पर ये स्ट्रट लगा दी और कंप्लीट एरिया को आपने यहाँ पर होल्ड कर दिया, और फिर धीरे धीरे आप एक्सकेवेट कर रहे जा रहे हैं सेंट्रल एरिया को। फिर आपने क्या करा, एक्सकेवेट करके फिर आपने यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर को कास्ट कर लिया। फिर आपने इसको पूरा एक पर्टिकुलर एक सेक्शन केस कर लिया, सो दैट वॉट एवर मे बी द कॉज ऑफ रिटेनिंग वॉल और मे बी सम अदर वॉल, मीन्स अब ये आपको टनल बना दिख रहा है। जो ग्रीन लाइन है जो कंप्लीट 4 साइड्स है बिलो द ग्राउंड लेवल, सी जस्ट दिस लेवल। So below ground, how this particular casement is actually, this is the actually cross section. So cross section में कैसे आप काम कर रहे हैं, एंड फिर ये अंडरग्राउंड आपका स्टेशन बन जाता है। आप इसमें कास्ट कर सकते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो का कंस्ट्रक्शन इसी फेज पर होता है। ऊपर का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर दिया तो फिर क्या करा। नाउ सेम वे आपका अब ये मेथड है, एक सेकेंड। अब ये अब नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर सरफेस। अब आपको यहाँ पर प्रपोज जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है, यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाना है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, रिटेनिंग वॉल इंस्टॉल करोगे। और ये जो आपकी जो ब्लू कलर की वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल एक बार इंसर्ट होगी, फिर आप क्या करोगे, एक्सकेवेशन शुरू करने के लिए वही जो पुराना मेथड था स्टील स्ट्रटिंग वाला या स्ट्रट फ्रेम वाला, वो फ्रेम आप बनाओगे ताकि रिटेनिंग वॉल के बीच में सेपरेशन गैप बन जाए। एंड फिर आप धीरे धीरे उस स्ट्रट के बेसिस पे आप धीरे धीरे एक्सकेवेट करें। फिर क्या करोगे, एक्सकेवेट करने के बाद फिर आप नीचे फिर आप क्या करोगे, एक स्लैब कास्ट करोगे। फिर आपके लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे। फिर आपका अंडरग्राउंड का स्ट्रक्चर धीरे धीरे कास्ट होना शुरू होगा, बट नीचे की जो एक्सकेवेशन है दैट इज अंडर प्रोसेस टूवर्ड्स डाउन, सो दैट आपके पास बेस स्लैब क्रिएट हो जाए। जब तक बेस स्लैब क्रिएट नहीं होगी आप उसके अंदर केजिंग नहीं कर पाएंगे। सो सेम वे हाउ you are doing this, then construction of underground structure, then backfilling और reinstatement मींस ओरिजिनल जो पहले था, तो यहाँ पर अब आपने सैंड को दोबारा से फिल कर दिया जो आपने कहीं पर कंजर्व कर रखी थी। बैकफिल मींस ओरिजिनल जो स्टेट था, अभी तक ये आपका डेक पे बेस पे चल रहा था। ऐसे बहुत बार आप कभी मेट्रो का आपने कंस्ट्रक्शन देखा हो अंडरग्राउंड, तो आप क्या देखते थे, वुडन टेम्पररी रोड आपको दिखती थी, उसके ऊपर आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर इवन बस एवरीथिंग कैन मूव, बट वो टेम्पररी फ्लोर होता था जिसको हम डेकिंग बोलते हैं। बट डेकिंग अब आप यहाँ पर स्टेज 6 में हटा दोगे और जितनी भी सॉइल थी, जितने भी पार्टिकल्स थे, अब इस स्लैब के ऊपर कास्ट आ जाएंगे, बिकॉज नाउ दैट कैन रिटेन। सो ये आपका कंप्लीट रिटेनिंग वॉल के प्रोसेस है। सेम मेथड है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले आपने क्या करा,
रॉड को ड्रिल करा, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पास जो आपके पास मतलब एक पर्टिकुलर मेंबर है उसको आपने इंसर्ट करा। इंसर्ट करते टाइम अब ये कॉम्पैक्ट हो गया होगा आसपास, और ये चर्न करते करते धीरे धीरे ड्रिल हुआ होगा और आसपास ये सॉइल बाहर निकल गई होगी, ये सॉइल बाहर निकली होगी तभी ये इंसर्ट हुआ होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने इसके साथ ग्राउटिंग शुरू कर दी केस पे। अब ग्राउटिंग करी तो कंक्रीट नीचे आ गया। अब कंक्रीट नीचे आ गया, थोड़ा सा सेट हुआ, फिर आपने क्या करा, इस केस को थोड़ा सा ऊपर खींच लिया, ये केसिंग को ऊपर खींचा तो एक और माउंट का कंक्रीट कर दिया, थोड़ा सा और खींचा एक और माउंट का कंक्रीट कर दिया, थोड़ा सा और खींचा एक और माउंट का कंक्रीट कर दिया, करते करते नाउ दिस कंप्लीट थिंग इज कास्टेड। तो आपने जो ऑलरेडी प्री कास्टेड ड्रिल्ड जो इंसर्ट करी थी, अब आप उस पूरी केस को बाहर निकाल सकते हो 100%। now you don't need to do anything। तो इस तरीके से you need you get the particular strength while doing this। now this is the technique of jagged box tunneling। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ही इस तरह का ये एक पर्टिकुलर रेलवे ओवरब्रिज जा रहा है, ऐसे ये हमारे पास इंडिया में ये बहुत कॉमन है। जब भी कोई सिटी स्लोली ग्रो होना शुरू करता है तो उसमें रेलवे लाइन के नीचे से इस तरह के मेंबर्स का बनना गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। वाई? बिकॉज अब रेलवे लाइन को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा, रेलवे वाज फर्स्ट, सो रेलवे कंस्ट्रक्टेड दैट। अब रेलवे ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो अब उसके बाद फिर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अब आप इस तरह की शील्ड मेंबर लगा के एक ये बेस बनाकर और इसको धीरे धीरे इंसर्ट करते जाओगे, यहाँ पर एक्सकेवेट करता जाएगा, मटेरियल यहाँ से ये चेन के थ्रू बाहर निकलता जाएगा एंड इसको थ्रू आउट पूरा कर देंगे। तो धीरे धीरे यू कैन सी द बॉक्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। बॉक्स पार्शियली इंस्टॉल हो गया, मींस आधा अंदर चला गया, बट ऊपर का सरफेस डिस्टर्ब नहीं करा है। अब ये दिस थिकनेस मैटर्स अ लॉट। अगर आपने इस थिकनेस के साथ और यहाँ पर अगर ये टॉप एडीएस रोप नहीं दिया तो फिर ये पूरा सिंक हो जाएगा, बाद में आप इसको रिप्लेस कर लेना। तो नाउ अंडर फाइनल स्टेज व्हाट यू कैन सी, अब आप देख रहे हो कितना बड़ा जो कंटेनर वाला जो ट्रक था, अब वो नीचे से आराम से जा रहा है और ऊपर रेलवे लाइन है और ये आपका विंग वॉल है। विंग वॉल मींस प्रोटेक्शन के लिए, रिटेनिंग के लिए, दैट इज एक्चुअली दी अनदर टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल जो उसको एरोड या डिग्रेड होने से बचाएगी। Now these are some details how the particular crane and how the particular this particular process used to do in detail, that how you have to excavate without disturbing this particular level, कि कहाँ पर आपको सेपरेटर लगाना है, कहाँ पर आपको स्पेसर लगाना है, कहाँ पर आपको सपोर्ट लगाना है, कहाँ पर आपको कौन सा मेंबर कब लगाना है, बिकॉज एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। फिर फाइनली अभी आपका टारगेट ये था, फाइनली आपको यहाँ तक पहुंचना है जो डॉटेड लाइन है, तो यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे। So now you have this you can name these two tunnels as north tunnel and south tunnel, because अब north tunnel होगा मे बी वहां से आने के लिए, south tunnel होगा वहां पर जाने के लिए। So now you have this particular structure without disturbing the above surface। otherwise क्या है, रेलवे लाइन को उखाड़ना पड़ेगा, रेलवे लाइन उस 2 साल तक रुकी रहेगी जब तक ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। बिकॉज अब ये हमारी मिस्टेक है ना, या मिस्टेक भी नहीं बोलोगे, दिस इज एक्चुअली दी प्रोसेस। जो पहले प्रोजेक्ट आएगा वो पहले लग जाएगा। अब पहले यहाँ पर रोड बन जाती तो फिर क्या होता, तो रेलवे लाइन को कहीं पर डाइवर्ट करना पड़ता और वहां पर ब्रिज बनाना पड़ता। बट अगर ऑलरेडी रेलवे लाइन है तो आपको नीचे से टनल बनाना है, तो दिस इज द प्रोसेस। अब यहाँ पर एक ये थोड़ा सा और समझने वाली चीज है, बहुत बार वाइब्रेशंस आती है, बहुत बार सीस्मिक जोन्स होते हैं, तो how this particular surface become much more risky। so under this if you see this particular short point जहां पर हमने ड्रिल करना शुरू करा या जहां पर हमने हैमरिंग करनी शुरू करी, तो ये वाइब्रेशंस कैसे रिएक्ट करती है और कैसे ये डायरेक्ट जाती है, फिर ये ग्राउंड की तरफ कैसे डेविएट होती है, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ नॉर्मल रिफ्लेक्ट होंगी। so how these all surfaces ये जो marks है, how the particular process internal assembly may get disturbed, so how you have to take care on the basis of vibrations, on the basis of complete care you have to take। now see this particular pneumatic and hydraulic expansion, that how this particular these particular pipes are going by bursting। now this process is replacement process, so old pipes are bursting and new pipes are now inserting।
आप देख सकते हैं ये इस तरह का न्यूमेटिक पाइप होता है जो जिसके मतलब कलर कोड्स भी होते हैं। ये आप देख सकते हैं टरबाइन या टनल इस तरह का लगता है और ये इंसर्ट होता जाता है और ये पीछे पाइप आ रहा है। ये बाद में इस पाइप से इस मशीन को फ्री कर दिया जाता है और ये केबल बोल लो या पाइप बोल लो, ये अंडरले अपने आप हो जाता है। जैसे आजकल न्यू चंडीगढ़ में ये काम बहुत चल रहा है। So this is the process that you have the complete surface और ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये इसको प्रोजेक्ट कर रहा है एंड ये न्यूमेटिकली बस करता जा रहा है। आपको इतना सारा एरिया कट एंड फिल नहीं करना पड़ रहा है। यू आर जस्ट नाउ डिगिंग वन पर्टिकुलर ट्रेंच and without excavation and you are just now reaching to this one particular point. So same way you can place your particular rail lines, a particular pipe candle and cutting shoe. Okay. So this is auger boring process. This is pipe ramming method. 24-inch dia. That Uh, means 2 feet. So advantages and disadvantages. एक second अब मेहंदी सर, राजेश का कोई मैसेज आया क्या अभी आपके पास? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। So now just go through with the particular advantages and disadvantages. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग जो एसडीडी मेथड है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा इसका एप्लीकेशन मींस यूज सैनिटरी सीवर लाइन, स्टॉर्म ड्रेन या केसिंग्स। इसकी एडवांटेज क्या होंगी? लॉन्ग रन के लिए करेगा विद नो ट्रेंच एक्सकेवेशन, क्लियर। और बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी? एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग पिट्स, एलिवेटेड कॉस्ट फॉर स्मॉल जॉब्स। छोटे छोटे काम तो बहुत महंगा पड़ेगा। से नाउ माइक्रो टनलिंग में क्या होगा? सैनिटरी सीवर के लिए, स्टॉर्म ड्रेन के लिए या केजिंग के लिए। लॉन्ग रन्स विद नो ट्रेंच एक्सकेवेशन और एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग, रिसीविंग पिट्स। Then pipe busting, sanitary, sewer line, utilities with plastic या clay pipe, ये long run with no trench excavation, required for service, lateral reconnection, elevated cost सबके लिए रहेगी। Then SIP, cast in place pipeliner, sanitary sewer, storm drain, only applicable for rehab। अब ये सिर्फ हम rehabilitation के लिए करते हैं, मींस जो ऑलरेडी कास्टेड है अब उसको टेक केयर करने के लिए। देन स्लिप लाइनिंग, ये आपकी सैनिटरी सीवर के लिए, स्टॉर्म ड्रेन के लिए, लॉन्ग रन्स। आप ये चीज देख रहे हो, एडवांटेज सब में सेम है। ये क्या है? आप कितनी भी रन तक जाइए, आपको नो ट्रेंच एक्सकेवेशन। इसका मतलब that is the actually biggest advantage, that this is trenchless technology. So this particular slip lining is excavation required for service, lateral reconnection, elevated cost for small jobs. Now you can see on the basis of environmental impact, that how road users, local resident, local business, nature and built environment, कैसे trees और shrubs या pollution हो रहा है, या surface ground water disperse हो रहा है, या रोड का डाइवर्जन बना हुआ है, आपको 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, या जो बिल्डिंग्स है वो डैमेज हो रही है, या सरफेस स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या रिडक्शन ऑफ पेमेंट लाइफ। सो ये सारी प्रोसेसेस है। On the basis of social and environmental impact, these all are utility works. Now these are some few captioned images that how the particular process is going for pipe installation under MTBM, means micro tunnel boring machine or a tunnel boring machine. Then box pushing service, how this particular box is getting pushed. This is the complete section, that how the roots of tree are conserved, how the particular road layout is also conserved, and this particular drainage is also not disturbed, and you are actually now reaching to your destination. So this is your process. This is the rehabilitation process. How inject one final output, means without disturbing. चाहे यहाँ पर Burj Khalifa खड़ा हो, you are not disturbing. So this is what impact ramming, pipe ramming,
ये इस तरह का आपने बहुत बार देखा होगा कि बड़े बड़े पाइप्स एक रोल से कनेक्ट होते हैं एंड वो अपने आप बहुत बार कभी आप हाईवे पे जा रहे हो, आप 5 मिनट वहां पर खड़े होकर देखोगे, विद इन 5 मिनट्स सेवरल मीटर्स इतना बड़ा मेगा पाइप इंसर्ट होता चला जाता है. सो दिस इज डन बिकॉज बाय बीइंग पुल्ड इनटू द प्लेस थ्रू अ ड्रॉप इनलेट फ्रॉम द कॉइल ट्रेलर. तो ये एक फ्रेम है जिसको कॉइल ट्रेलर कहते हैं. इसमें पूरा पाइप लपेटा हुआ होता है और वो लपेटा हुआ होता है, तो उसमें क्या है, मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो चला जाता है. नाउ दिस इज व्हाट the magic, that you have to enter from here, you have to exit from here. So entry point will look like this, exit point will look like this, and this is the HDD, horizontal directional drilling. माइक्रो ड्रिलिंग, ये ब्लास्टिंग, ये देखिए ब्लास्टिंग भी बहुत बार हमें करनी पड़ती है. जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो इस तरह से एक्सप्लोजन करना पड़ता है, स्मॉल डायनामाइट्स यूज करने पड़ते हैं. These are some sort of sectional details कि कैसे आप कंप्लीट प्रोसेस को कैसे आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस कर सकते हो. ओल्ड पाइपलाइन ऑलरेडी जा रहा है, बट न्यू कैसे रिप्लेस करोगे विदाउट दिस रिमूविंग दीज ऑल स्टोन पेबल्स. So these are some example that how you are utilizing with the help of suction head, with the help of pipe, with the help of clamp system, with the help of suction line, with the help of one opening and final exit point. So new modification that that you can do with the help of this short pipe pulling method. आप छोटा पाइप डालो और उसको उसके अंदर इंसर्ट करो, ऑटोमेटिकली आपको न्यू डिटेल मिल जाएगी. सेम वे दिस इज पुलिंग लॉन्ग पाइप. तो ये आप देख रहे हो, ये कंटिन्यू पाइप है, ये आप जितनी डेप्थ तक लेना चाहते हो दैट विल कंप्लीट गो थ्रू. नाउ दिस इज ओवर. My lecture is complete. Any query you can ask students. आपका ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी ओवर. सर एक बार फिर से ये बात बताइए, मतलब इसमें एज एन आर्किटेक्ट हमारा रोल कैसे है, वो एक बार फिर से क्लियर करेंगे प्लीज. एज एन आर्किटेक्ट हमारा रोल ऐसे, जैसे सपोज आपको रीडेवलपमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन अगर प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है, आपको उसका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है, ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है, ब्राउन फील्ड को टेक केयर करना है, या डाइवर्सिटी लाइफ को देखना है. तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया का या उस पर्टिकुलर मार्केटेड जोन का बेसिक ड्रेनेज क्या है, बेसिक सरफेस रन ऑफ क्या है, बेसिक वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. Under the big term physical infrastructure, many things will come up like underground electricity. जैसे यहाँ पर टॉरेंट पावर की अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है न्यू आगरा कॉलोनी में. तो सेम वे बहुत बार ओवरहेड है, तो दैट इज रिस्की बिकॉज करंट लग सकता है, एक्सपोज्ड to even human being and to even birds and to even animals. So how allied integrated services are below the ground, they are running parallelly and they don't have to disturb each other, means they have to follow their own particular directions. They may have to overlap sometimes. Suppose compressed natural gas की लाइन जा रही है, अब उसके ऊपर से ऑप्टिकल फाइबर लाइन को जाना पड़ेगा. सो कितना डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा, कितनी डेप्थ में रखना पड़ेगा, कैसे क्लैम्प लगा के आप उसको जंप कराओगे. सो अल्टीमेटली एज एन आर्किटेक्ट यू हैव टू चेक below ground what is the actual sectional detail of the complete city. सीवर लाइंस कैसे जा रही हैं, रिवर के साथ कनेक्टेड कैसे है, ड्रेनेज कैसे कनेक्टेड है, एसटीटीपी प्लांट कितनी दूर लगा है शहर के, या शहर के बीचों बीच लगा है, या डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी प्लांट कहाँ लगा है, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर लगा है. सो मींस एज अ प्लानर, first of all as a urban planner, then as a urban designer, slowly you have